नंबर सिस्टम पार्ट 5 चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है तो संख्या क्या है? कौन सा संख्या है आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप सीख लेंगे समझ लेंगे तो इसको देखते के साथ आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर बता देंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो आप चेक कर लीजिए कि किस में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो क में इकाई का अंक 2 अधिक है, ख में नहीं है और ग में नहीं है और घ में है, यानी कि क और घ। अब आपको सिर्फ चेक करना है क और घ। समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं। क में कितना है तो 46 है और घ में कितना है तो घ में 24 है। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इसमें भी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब इसी दो में से कोई एक आंसर होगा। अब इसके लिए आगे क्या बोला है उससे चेक करेंगे। तो आगे क्या बोला है, और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है। तो संख्या तो यही है ना, इसी दो में से कोई एक होगा। अब यहां पर समझिएगा क्या बोला है, अंकों के योग का गुणनफल। अंकों को जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 होगा, 10 होगा ना। अब गुना कर देंगे इसमें, यानी कि ये संख्या है और अंकों का योग 10 है। अब गुना करेंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 2 6 हो गया। अब गुना करके देखिए 144 आता है या नहीं, तो इसमें नहीं आया तो इसमें तो श्योर आएगा। अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको सीखना है तो एक बार सीखिए समझिए। 6 से गुना करिए तो 144 आ जाएगा। 6 चौके 24 के 4 और 6 दूना 12 और 2 14। देखिए 144 आ गया। बहुत ही आसान था, यानी कि इसी दो में से एक आंसर है। आपको क्लियर था पहले। अब यहां पर जैसे हम लोग इसको जोड़े तो 10 आया, अब गुना करेंगे तो 144 तो नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि आंसर होगा, तो राइट आंसर है। तो क्लियर हो चुका होगा। अब अगला प्रश्न को समझिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला है, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी, अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या है। तो सबसे पहले क्या बोला है, अंकों के योग की 4 गुनी। अंकों को जोड़ के गुना करके देखिए कि क्या बोला है, अंकों के योग की 4 गुनी किस में है। जैसे क में 6 4 10, 6 4 10 हुआ ना, तो क्या बोला था, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 10 और 4 से गुना करेंगे तो 40 होगा। और देखिए 48 को अगर लेते हैं तो 8 4 12 और 12 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48, यानी कि ख में आ रहा है। तो अब यहां पर मैं लिख लेता हूं ख में तो आ रहा है। और भी चेक कर लेते हैं ग में कितना है, तो ग में अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया। क्या बोला है, अंकों के योग की 4 गुनी, तो कितना है 6 चौके 24, यानी कि ग में भी आ रहा है। तो ग में कितना है 24, इसमें देख लेते हैं। और घ में देख लीजिए, घ में क्या बोल रहा है, यानी कि जोड़ेंगे तो 3 और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 या 12, इसमें भी आ रहा है ना, यानी कि घ में भी हो सकता है। जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 और 4 से गुना करना है तो 4 या 12, इसमें भी आ रहा है। तो इसी तीनों में से कोई एक है। ये तो सही था ना, कितना हुआ था 8 4 12 और 12 चौके 48, राइट है। अब आपको फिर से चेक करना है। इसके बाद क्या बोला है, तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। अब इसको गुना करिए, ये गुना करिए तो 8 चौके 32 और 3 से गुना कर दीजिए तो इतना आएगा, नहीं ज्यादा आ रहा है ना। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसको गुना करिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 दूना 8 और 3 से गुना करेंगे तो 8 3 की 24 आ गया, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे तो देख लीजिए 2 एकम 2 हुआ और 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है ना, तो क्लियर हो चुका होगा। तो ग ऑप्शन सही है। मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं, लेकिन आप अगर सीख लेंगे समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा, यानी कि कलम कॉपी यूज तो करना ही नहीं है इसमें। अब चलिए अगला प्रश्न को समझिए। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 10 है,
यदि संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या है? तो इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब यहां पर समझिए, देखिए सबसे पहले जोड़ के कि किसमें अंकों का योग 10 आ रहा है। तो क में आ रहा है 6 4 10, ख में 6 4 10, ग में 7 4 11, घ में 7 4 11। ग और घ को तो छोड़ दीजिए, यानी कि क में कितना है, एक बार मैं लिख लेता हूं, क में और ख में, इसी दो में से कोई एक होगा, क्योंकि बोला है दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। तो 10 किस में आ रहा है? क और ख में आ रहा है ना। लेकिन अब यहां पर इसी दो में से कोई आंसर है। अब क्या करेंगे? तो बोला है यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें अगर 18 घटा देंगे तो मतलब कि ये 46 है ना, तो 64 हो जाएगा, यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर चला जाएगा। घटा के देख लीजिए इसमें आता है कि नहीं। तो 1 दाएं 10 कितना हुआ? 16 हुआ। 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 3 बच गया। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 नहीं आया। संख्या के अंक नहीं पलटा, संख्या तो ये है ना, तो संख्या का अंक पलटना चाहिए। अब इसमें हम 18 घटा के देखेंगे तो 1 दाएं 10, 14 हो गया। तो 14 में 8 घटाएंगे तो 6, देखिए यहाँ पर 6 है, अब यहाँ पर 6 आ गया, अंक पलट रहा है ना। तो यहाँ पर 5 बच गया है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, देखिए पलट गया। अगर 18 घटा दिए तो देखिए अंक पलट गया, यानी कि 6 यहाँ पर है, इसमें 18 घटाने के बाद 6 यहाँ पर, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर आ गया, अंक पलट गया ना। तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन कलम कॉपी यूज अगर जरूरत पड़े तो करिए, लेकिन इसमें यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार सीखिए, समझिए, और कहीं पर किसी भी तरीके से किन्हीं को डाउट हो, अगर मैथ के चलते नौकरी लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो खुल के मुझे बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर में या क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें क्या बोल रहा है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या बोला है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है। अंकों को जोड़ने पर 16 आ रहा है, तो देखिए किसमें आ रहा है। तो 6 और 0 नहीं आएगा, 9 6 15 ख में नहीं आएगा, ग में 9 6 15 यानी कि ग वाला ना, और 9 8 तो 17 होता है, यानी कि ग ऑप्शन। इसमें अब आपको दूसरा से चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग ऑप्शन में ही कितना आ रहा है, 16। सबसे पहले क्या बोला है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है। तो 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र ग ऑप्शन में जोड़ने पर 16 आ रहा है, जोड़ने पर 16 आ रहा है। तो अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल चुका है। लेकिन पूरा सेटिस्फाई करके आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। इसमें 18 जोड़ के देखिए तो 9 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। देखिए 9 8 17 के 7 हो गया, और 7 और 1 8 और 1 हासिल 9। देखिए उलट गया ना, यहाँ पर 7 9 है, यहाँ पर 9 7 हो गया। यही तो बोला था। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आप फटाफट समझने का प्रयास करिए। तो 5 नंबर में क्या बोला है, जब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि उलट दिया जाता है, अदल बदल कर दिया जाता है, तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है? तो अंकों का योग 12 बोल रहा है। एक बार अच्छा से समझिएगा। तो इसी 4 ऑप्शन में से वो संख्या होगा ना जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है। जो संख्या निकालना है वो संख्या इसी 4 ऑप्शन में से एक है ना। तो इसमें क्या बोला है, यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है? तो देखिए 12 किस में आ रहा है, 9 3 12, क में भी आ रहा है, ख में 7 5 12, ग में 8 4 12 और घ में 7 5 12, सभी में आ रहा है 12। यहाँ पर दाल नहीं गला, मतलब कि यहाँ पर आंसर आपको कंफर्म नहीं हो पाया। तब और क्या बोला है उससे आप चेक करके देखिए। तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक होता है। क्या बोला है, पहले से पढ़िए। जब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। तब आपको क्या करना है, बदलना है। यहाँ पर 3 9 है ना, तो 9 3 करिए और अंतर करके देखिए कि अंतर 36 आता है कि नहीं। क्या बोला है, 36 अधिक, यानी कि अंतर क्या होगा, यानी कि परिवर्तन के बाद वाली संख्या मूल संख्या से
36 अधिक है, तो अंतर करेंगे तो 36 ही आएगा। देखिए 36 आता है, 1 दाएं 10 तो 13, 13 में 6 तो 8 6 13 होता है ना, इसमें नहीं आएगा। 27 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 36 अधिक 36 ना, तो अंतर 36 होना, अंतर 36 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 8 आ गया, बिल्कुल ये नहीं होगा। अब आपको ख में चेक करके देखिए, तो ख में 5 7 है ना, तो 7 5 कर दिए और इसमें घटाइए, तो मूल संख्या तो 57 है, तो 57 घटा दीजिए। देखते हैं 1 दाएं 10 तो 15 हो गया, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 7 15 होता है ना, 8 7 15, तो क्या आना चाहिए 36, अंतर 36 आना चाहिए। तो क्योंकि 36 अधिक है तो अंतर करेंगे तो 36 ही आएगा, तो यहाँ पर तो 8 आ रहा है, ये भी नहीं है, आपको पूरा इधर करने की जरूरत नहीं है। अगला संख्या 11 में देखिए 48 है ना, तो सबसे पहले इसको तो परिवर्तन करिए, 8 को यहाँ पर ले जाइए और 4 को यहाँ पर ले जाइए। अब देखते हैं 1 दाएं 10 14 हो गया, 14 में अगर 8 घटाएंगे तो 8 6 14 होता है। अब यहाँ पर देखिए आने की चांस है क्योंकि 36 आना चाहिए ना, तो 6 आ गया, तो देखते हैं इधर कितना आता है। यहाँ पर बच गया है 7, 7 में 4 तो 7, मतलब कि 4 3 7 होते हैं, यहाँ पर 3 यानी कि 36 आ गया, अंतर 36 आ गया, यानी कि ग ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से आपको चेक करना है, तो ग ऑप्शन सही मिल गया है। अगला प्रश्न, अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या बोला है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या क्या है। ये तो रिपीट कर गया, पहले ये प्रश्न आया हुआ था। कुछ प्रश्न है जो रिपीट किया हुआ है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है संख्या है, इसको भी मैं पहले बता चुका हूं, ये भी प्रश्न रिपीट किया हुआ है, लेकिन एक बार आपको बना के देख लेना है। अगला प्रश्न में वही प्रश्न है ना, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। इसको भी मैं बता चुका हूं, लेकिन आप बना के देखिए। अगला प्रश्न में क्या बोला है, 2 अंकों की किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। अंकों का योग जोड़ के देखिए 13 किस में आ रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। मूल संख्या क्या है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप चेक करिए कि 13 किस में आ रहा है, तो 8 3 11 क में नहीं, ख में 8 4 12 ख भी नहीं होगा, ग में 8 5 13 और घ में 8 6 14, यानी कि ग ऑप्शन सही है। एक बार लेकिन आपको सीखना है तो सीख लीजिए। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, तो जोड़ के देखिए 8 5 13, 13 तो आ गया ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया। और एक ही ऑप्शन है जिसमें अंकों को जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो आंसर यही हो गया। लेकिन पूरा सेटिस्फाई करके देख लीजिए क्योंकि आपको सीखना है। और आगे क्या बोला है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर इसका अंक को पलट देंगे, अंक को पलटेंगे तो क्या होगा, इतना होगा ना। अब अंतर करके देखेंगे तो कितना होना चाहिए, यानी कि 27, क्योंकि 27 अधिक है ना, तो आप देख लीजिए 27 जरूर आएगा। तो यहाँ पर 1 दाएं 10 15, 15 में 8 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 7, 7 में 5 तो 2, यानी कि 27 अधिक 27 आ गया ना अंतर। यही बात बोला था। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न में क्या बोला है, ये जो प्रश्न है ना वीवीआई प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है वीवीआई ही है। तो यहां पर देख लीजिए, किसी 2 अंकों की संख्या, क्या बोला है, किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। इसमें क्या बोला है ना कि एक संख्या 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों को बदल देंगे, समझने का प्रयास कीजिए, तो अंकों को बदल देंगे तो वो परिणामी संख्या कहलाएगा। एक मूल संख्या हुआ और एक अंकों को पलटने के बाद जो बन रहा है वो परिणामी संख्या है। तो वो दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है कितना, 54, तो बोल रहा है कि अंकों का अंतर क्या होगा। तो इसमें अगर दोनों परिणामी संख्या और मूल संख्या का अंतर दिया हुआ है तो इसमें आपसे निकालने के लिए अंकों का अंतर ही कहा जाएगा। अगर अंकों का योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो इतने ही कुछ डाटा में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अंकों का अंतर निकालना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 54 को सिर्फ 9 से डिवाइड करना है, तो 9 छक 54 आंसर आ गया है। अगला प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न देखते के साथ बना लेंगे। इसमें क्या बोला है, यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88, कितना है, 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इसमें समझिए पहले प्रश्न को, क्या बोला है,
एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों का योग कितना है 88, यानी कि एक मूल संख्या है और एक अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, दोनों संख्या का योग दिया हुआ 88। तो इसमें आपसे अंकों का योग पूछा जाएगा, अंकों का अंतर नहीं पूछा जाएगा। अगर अंकों का अंतर इस प्रश्न में पूछा जाएगा तो इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और कुछ भी दिया हुआ रहना चाहिए तो आप ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इतने ही कुछ में आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो अंकों का योग पूछा है तो आपको क्या करना है, 88 को 11 से डिवाइड करना है, 11 8 88, यानी कि इसका आंसर कितना है, तो 8 है। देख लीजिए ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न अगर समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।